हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुशवाहा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आज हम बात करेंगे बीपी के लिए जैसे कि आज हम बात करेंगे बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। तो ऐसी कॉमन मेडिसिन जो बताएंगे आपको ब्लड प्रेशर के लिए, जिसमें आपको ब्लड प्रेशर में बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। और जिनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा होता है उनके लिए ये बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी की। इससे पहले कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे कि बात करेंगे बीपी की। ब्लड प्रेशर में हमने जो कॉमन होता है, नॉर्मल जो रेंज होती है ब्लड प्रेशर की, वो हमने देखा है कि 120/80, जो साइंस के टर्म में है। सभी डॉक्टर या हर व्यक्ति का जो नॉर्मल बीपी होता है, जो किताबों में लिखा रहता है, वो 120/80 है। ठीक है। तो अक्सर ये देखा गया है कि 40 साल के बाद किसी किसी का व्यक्ति का बीपी रेज करने लगता है। तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी किसी का। तो कई तरीके से हो सकता है। तो आज हम जो मेडिसिन बताएंगे आपको, वो लगभग बीपी जिसमें 180 से लेके 130, यानी जिसका बीपी 180 तक जाता हो और उसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर लेता है। तो ज़्यादा करके मैं यही दवा अपने क्लिनिक में देता हूँ पेशेंटों को। तो इसमें बीपी जो रेगुलर वाले जो बीपी हैं, जो और भी मेडिसिन खाते हैं, तो उन पे ये बहुत अच्छा आराम करती है। तो अगर आप कोई दूसरी मेडिसिन भी बीपी की या दूसरी उसमें पैथी में अगर आप बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं, तो अगर उसको आप जब छोड़ेंगे तो आप वो दवाइयाँ धीरे धीरे करके छोड़िएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से बीपी की दवा मालूम चल जाने पर आप एकदम से वो जो भी दूसरी दवाइयाँ खा रहे हो वो अचानक से बंद कर दें और ये स्टार्ट कर दें। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। बीपी को जो दवा खा रहे हैं, पहले वो एक जो टैबलेट खा रहे हैं तो उसको आधी कर दीजिएगा, लंबे समय तक लीजिएगा, फिर ये बीपी की दवा साथ में लेते रहिएगा। और धीमे धीमे वो जब आप धीमे धीमे इसको बंद करेंगे, धीमे धीमे ये अपना अच्छी तरह से वर्क करने लगेगी। अच्छा, बीपी में समस्या क्या क्या होती हैं? तो बीपी में जो समस्याएं होती हैं, देखा जाता है कि समस्याएं क्या क्या होती हैं। जैसे बीपी में हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सर दर्द होता है एकदम राउंड में, और एकदम बीच में भी सर दर्द होता है। कानों से लगता है कि बहुत ज़्यादा एकदम गरम गरम हवा निकल रही है। और बीपी की समस्या से किसी किसी के जब बीपी बढ़ती है तो छाती में भी दर्द होने लगता है, जिससे हार्ट होता है यहाँ पे, चेस्ट एंजाइना पेन होने लगता है। तो ये भी एक समस्या है। और जब बीपी बढ़ता है तो लोगों को चक्कर भी आने लगता है और चेहरा लाल भी हो जाता है बहुत तेज़ी के साथ। उनको बीपी की समस्या हो जाती है तो उनको चलने फिरने में बहुत थकावट महसूस होती है। जैसे कभी एक दो कदम चलते हैं तो उनको लगता है कि हम बहुत थकावट हो गई है, एकदम नहीं चल पा रहे, बहुत कमजोरी लग रही है। तो कभी कभी उनको लगता है कि ये फेफड़े की समस्या है, मगर फेफड़े की समस्या नहीं होती है, वो हार्ट की समस्या होती है। तो उनको बीपी या तो स्टार्टिंग में हो रहा होता है, या बीपी की प्रॉब्लम हो रही होती है, या तो उनका बीपी बढ़ रहा होता है। तो सिर दर्द तो होता है, साथ में कभी कभी बीपी बढ़ जाने से नाक से खून आने लगता है, चक्कर आने लगता है, और पेशाब के रास्ते से कभी कभी खून आने लगता है। और बीपी की समस्या हो जाने पर बहुत कमजोरी लगती है। ये सारी समस्याएं बीपी के टाइम पर होती हैं। तो बीपी की मेडिसिन जो है, बीपी को ये सारी समस्या जो होती हैं, देखा गया है कि ये सारी समस्याएं हो रही हैं। उसमें बीपी में ये देखा जाएगा कि आप मेज़रमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए मार्केट में बीपी इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो चाहे आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाला ले लीजिए, चाहे मैनुअल, अगर मैनुअल अगर कर पाते हैं तो मैनुअल भी ले सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक वाला लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक वाले को सीधा आपको लगाना होगा और आपका बीपी मालूम चल जाएगा। तो बीपी आप उससे मेज़र कर लेंगे तो उसमें आपको मालूम जाएगा कि आपका बीपी कितना है।
जिन लोगों का 130 तक जाता है तो ठीक है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। मगर किसी का 130 के ऊपर जा रहा है अकॉर्डिंग टू एज, तो वो समस्या वाली, क्योंकि 40 साल के बाद अगर बीपी बढ़ रहा है तो धीमे धीमे उसको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ रहा है, तो उसको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। तो बीपी की दवा उसको धीमे धीमे स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो बीपी ठीक हो जाती है लगभग। अगर आप ध्यान नहीं देते बीपी की तरफ तो बीपी की समस्या हो जाती है। तो किसी भी एज की बीपी कैसे हो सकती है, जैसे कि 40 साल या 50 साल का व्यक्ति है तो हो सकता है किसी का 150/100 भी हो सकता है, किसी का 180 भी हो सकता है, किसी का 170 भी हो सकता है, और किसी किसी का तो 200 चला जाता है। तो उसमें ब्रेन हेमरेज के भी डर रहते हैं कि कोई ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, या सर से कोई लीकेज ना हो जाए, जिससे ब्लड वेन कोई डैमेज ना हो जाए। तो उसकी वजह से जब अगर ब्रेन हेमरेज हो जाता है बीपी बढ़ जाने की वजह से, तो शरीर में कुछ हिस्से में पैरालाइज भी हो जाता है। इसलिए बीपी की दवा लेना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर ठंडियों में तो बीपी की दवा बहुत ज़रूरी होता है लेना। क्योंकि देखा गया कि अक्सर जो रात में जो पेशेंट आते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट में बीपी की जो प्रॉब्लम होती है वो अचानक शूट कर जाता है। तो जैसे कि अगर आप गर्म कपड़े में जैसे आप ब्लैंकेट में बैठे हैं ओढ़ के, तो जैसे आप सो रहे हैं और रात में तो अचानक से आप बाथरूम की तरफ जाएंगे, तो जैसे ही आप एकदम हटाते हैं और तुरंत बाथरूम में चल देते हैं, तो देखा गया कि लगभग जो पेशेंट आते हैं वो 3-4 बजे ही क्या कहते हैं उनका बीपी शूट हो जाता है अचानक से, और वो सडन गिर जाते हैं या शरीर का कोई हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। तो बीपी ठंडी में बहुत ध्यान से दवा खानी चाहिए और लेना भी चाहिए। बीपी की दवा बंद नहीं करनी चाहिए। एक बार अगर लगे कि बीपी की समस्या हो रही है तो इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर होम्योपैथी में बीपी की दवा आप लेंगे तो धीमे धीमे ये कंट्रोल भी हो जाता है और धीमे धीमे ठीक भी होता है। बीपी की जो समस्याएं हैं वो लगभग तो अभी यही देखा जाता है कि 40 साल के ऊपर वाले लोगों को ही हो रहा है, और कितने भी साल तक हो सकता है। तो अभी जो बीपी की मेडिसिन जो आपको बताऊंगा, जो बीपी की मेडिसिन जो होम्योपैथी में है, बीपी एड मैं आपको दिखा देता हूँ। वैक्सन कंपनी की है बीपी एड, ठीक है। तो ये बीपी एड में है। तो इसमें आपको अगर आपकी बीपी 150 के ऊपर है या 140 है या 170 180 जा रही है बीपी, तो इस मेडिसिन को अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि इसमें सारी बीपी की मेडिसिन ऐड है। तो अगर आपका बीपी, इसको लेना कैसे है, ये बीपी वाली मेडिसिन को 20 बूंद आप सुबह शाम ले सकते हैं। जिनका बीपी 150 180 के आसपास रहता हो तो 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के सुबह शाम आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका बीपी जब नॉर्मल हो जाए तो इस दवा को थोड़ा सा डोज कम कर लीजिएगा, तो फिर 15-15 बूंद कर लीजिएगा। तो फिर धीमे धीमे आप देखेंगे कि आपको कितना आराम मिल गया है और बीपी भी ठीक। कोई मेडिसिन अगर दूसरी पैथी में चल रही हो तो आप उसको सडन उसको बंद नहीं करेंगे बीपी की। दोनों को साथ में अंतराल के बीच में मेडिसिन आपको लेनी है, और धीमे धीमे इसको आप दवा लेंगे और धीमे धीमे वहाँ से उस मेडिसिन को बंद करेंगे, तभी आप बीपी की दवा ले पाएंगे। ये मत सोचिए कि अचानक से एकदम आप बीपी की मेडिसिन बंद कर दें और ये लेने लगे, तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। और बीपी की मेडिसिन लेने से सारी चीज़ें ठीक होंगी। और जब भी बीपी की मेडिसिन या दवा लें तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेंट कर लें कि ये दवा हमको लेनी है, क्या हम इस बीपी की मेडिसिन क्या ये बीपी की मेडिसिन हम ले सकते हैं। अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्टिंग ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।